सबसे खिलाफ हूँ। पत्रकारिता को लोकतंत्र की चौथी जागीर कहते हैं, उसके ऊपर ये हमला है। मोदी सरकार, भाजपा की सरकार का ये चरित्र बन गया है। कोई भी एनजीओ है, ट्रेड यूनियन है, पत्रकार है, लेखक है, इंटेलेक्चुअल है, जो भी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलता है, उसको हर संभव तरीके से उस आवाज को खत्म करो। इसी मंशा से इन पत्रकारों को टारगेट किया गया है। और मैं मानता हूँ कि यदि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है तो यूएपीए क्यों लगा रहे हो? आप उसकी एक बेसिक लेवल की जांच कर सकते हैं। जांच से लोग कोई भागने वाले तो है नहीं। लेकिन ये मोदी के खिलाफ की जो सारे जो स्वर है, उसकी गूंज अब बड़ी हो रही है और 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उस गूंज को दबाने की कोशिश है। उर्मिलेश अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकार इसमें शामिल हैं, बिल्कुल, जिनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है और जो यूपीए के खिलाफ भी लिखते थे, यूपीए की सरकार की भी नीतियों के खिलाफ उन्होंने कमेंट किए। वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबके खिलाफ लिखते हैं। पत्रकारित्व का जो काम है वो उम्दा तरीके से वो करते हैं। मैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन की सराहना करता हूँ। उसको टारगेट करना लोकतंत्र की हत्या करने से बराबर है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमें जांच होने दीजिए, किस तरह का जस्टिफिकेशन देने तो का जांच करने का तरीका होता है। यूएपीए क्यों लगा रहे हो? इस प्रकार से छापेमारी कर रहे हो? ये कोई टेररिस्ट है? ये लोग पत्रकार है। पत्रकार को आप इस प्रकार से टारगेट करोगे ताकि वो आपको सवाल न पूछे, सत्ता के सामने खामोश हो जाए। दूसरी तरफ जाति जनगणना के सवाल के लेकर भी ये सारे लोग अपने शोज चलाने वाले थे, लोगों की इंटरव्यूज करने वाले थे, इस मुद्दे को बुलंद करने वाले थे। ये भी कारण हो सकता है। हेडलाइन को मैनेज करना, ये भी एक मंशा हो सकती है इन गिरफ्तारी और डिटेंशन के पीछे। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूँ। दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी कितने हैं, इस मुल्क की जनता को पता चलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी बहुत सारे आंकड़े नहीं आए हैं। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह का सर्वा वो भी सामने आना चाहिए? सब आएगा सामने, सब आना चाहिए। पूरे देश की जनता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो,